वक्फ बोर्ड से आज तक हमें फायदा क्या हुआ? वक्फ बोर्ड से गरीबों का क्या फायदा होता है? वक्फ बोर्ड से फलां को क्या फायदा हुआ? वक्फ बोर्ड से आज तक हमें फायदा क्या हुआ? वक्फ बोर्ड से गरीबों का क्या फायदा होता है? वक्फ बोर्ड से फलां को क्या फायदा हुआ? अमीर उमरा वक्फ बोर्ड की जमीनों पे काबिज है, ये फलां फलां फलां। इसके अंदर बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स पर आकर गैर जिम्मेदारी से गुफ्तगू करने वालों का भी इसमें हिस्सा है कि लोगों को गलत फहमियों में ला रहे हैं। वाज़ेह तौर पे आप बात सुन ले। सबसे पहले दो लफ्जों में बात कर दूं कि वक्फ कहते किसे हैं। याद रखें कि एक जमीन वो होती है जो आप अपने बच्चे को देते हैं, एक जमीन वो होती है जो आप अपनी बीवी को देते हैं, एक जमीन वो होती है जो अपने कारोबार को देते हैं। वक्फ का मतलब यह है कि वो जमीन जो चाहे कोई भी इंसान हो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपनी जमीन को दे देता है, तो वो जमीन को वक्फ कहते हैं। जैसे आप अपने बेटे को विरासत में जमीन छोड़ते हैं या तोहफा देते हैं, ऐसे ही ये पूरी दुनिया का हर मजहब वाला जिसको भी वो अपना खुदा मानता है, परमात्मा मानता है, वो अपने जायदाद का एक हिस्सा अपने खुदा को, अपने परमात्मा को वो दान करता है, दे देता है। तो मुसलमानों के पास वक्फ भी उसी को कहते हैं कि जो जमीन हमारे बड़े, हमारे आबा व अजदाद जो जमीन बड़ों यानी अल्लाह के लिए वक्फ कर दिए हैं। इसके लिए जो बोर्ड बनाया गया, वो बोर्ड उसका मालिक नहीं होता बल्कि उसका कस्टोडियन होता है। हमारे पास ये ख्याल है, हम लोग ये समझते हैं कि वक्फ बोर्ड कोई इसका मालिक होता है। वक्फ बोर्ड मालिक नहीं, अल्लाह को दी हुई जमीन का मुहाफिज होता है, वो जिम्मेदार होता है, कस्टोडियन होता है। ये वक्फ की जमीन का ना खुद वाकिफ भी मालिक नहीं होता, मुतवल्ली भी मालिक नहीं होता, वक्फ बोर्ड भी मालिक नहीं होता, इसके कोई मालिक नहीं होता, इसका सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत मालिक होता है। अब यहां पर मैं आपसे सवाल करता हूं कि बार बार आपकी तरफ से सवाल होना कि भाई इसकी हिफाजत की बात करके क्या फायदा, ये हिफाजत होके क्या फायदा, इससे हमको क्या फायदा मिल रहा है। अजीजान गिरामी, ये हमारी जहन की और हमारी सभी जहन की अलामत है, ये गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको अर्ज करूं, आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद हमारे पास से ली गई, वहां पर राम मंदिर बना दी गई। ये बाबरी मस्जिद का कज़िया शुरू होकर 75 साल हुए हमारे पास से जमीन लेने के लिए। बड़ी कोशिशें की गई, उसके ऊपर मूर्ति रखी गई, लॉक डाला गया, मुख्तलिफ मरहलों से ये गुजर कर आखिरकार अदालत से फैसला आने के बाद भी अदालत ये बात को मानती है कि ये हम आस्था की बुनियाद पे फैसला कर रहे हैं। जमीन तो मुसलमानों ही की है, जमीन के हक में कभी भी यानी अदालत ने फैसला नहीं किया कि हमारी नहीं है। एक मस्जिद को लेने के लिए 75 साल का वक्फा हो जाता है, और ये वक्फ कानून की मजबूती है, और ये आपके वक्फ कानून है जो आपको जकड़ा हुआ है। अजीजान गिरामी, बहुत सारे सिर्फ यानी आप वक्फ के ओपन लैंड्स को ना देखें, मस्जिदें पूरी वक्फ होती है, मदरसे पूरे वक्फ होते हैं, कब्रिस्तान पूरे वक्फ होते हैं, आशुर खाने पूरे वक्फ होते हैं। ये पूरे वक्फ जायदादें हैं। जब हमारे घरों के दरमियान किसी का इंतकाल होता है, हम सीना तान के अपने कब्रिस्तान में ले जाकर के तदफीन करते हैं। तदफीन की किसी को इजाजत अगर मकामी कब्रिस्तान में नहीं दी जाती तो हम वक्फ बोर्ड से शिकायत करते हैं, मीडिया में आकर के कहते हैं कि हमारी जमीन है, वक्फ की जमीन है, तदफीन की इजाजत क्यों नहीं है। मस्जिदें वक्फ है, उसके अंदर किसी की इजारादारी नहीं, वहां पर जाके सब नमाज पढ़ सकते हैं, सब नमाज पढ़ते हैं। वक्फ तरमीमी एक्ट में फर्क आने से आप समझ रहे हैं कि ओपन लैंड्स में फर्क आएगा, उसके मुताल्लिक तो ये जिम्मेदार हजरात कहेंगे। मैं एक नॉर्मल बात आप लोगों से ताल्लुक रखने वाली कहता हूं, आपको कब्रिस्तानों में दफन होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आइंदा 50 साल के बाद ये कहेंगे कि तुम मुसलमान हो, दफन होने की जरूरत नहीं, हिंदुओं की तरह जला दिया करो, जमीन की क्या जरूरत है तुम्हें, क्योंकि इतनी बड़ी जमीन कब्रिस्तानों के लिए। ये कब्रिस्तान की जमीन हमारे बड़ों ने वक्फ की है, अल्लाह की अमानत है, ये हमारी जागीर है।
ہم بڑے بڑے ایکڑوں کے قبرستانوں میں تدفین ہوتی ہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمارے مدرسے ایکڑوں پر ہیں، یہ وقف ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مادیت پرستی کا سوال ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے پڑھو تو پڑھ رہے ہیں، کل پوچھئے میں نماز پڑھ کے نکلا ہوں، مجھے کیا فائدہ؟ میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ؟ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے۔ فائدہ اور نقصان آخرت میں ملنے والا ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، حکم خداوندی کی حفاظت فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے نام پہ وقف کی ہوئی چیز کی حفاظت بھی فرض ہے۔ میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ نعرے لگائیں، لیکن میرے سامنے چٹھی آ گئی ہے کہ میری بات ختم کرنا ہے، وقت کم ہے، آپ سن لیں آخری بات۔ ہاں، حالات ایسے ہیں، وقف بورڈوں کے اندر بہت سارے مقامات پر خرد برد ہوتا ہے، وہاں پر زمینیں جا رہی ہیں، لیکن جتنی زمینیں آج تک قبضہ ہوئی ہیں وہ انلیگل ہے۔ آج نہیں تو کل جس طریقے سے آج ایف ٹی ایل کے زمینوں کے اوپر، بفر زون کی زمینوں کے اوپر جنہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کیا، کوئی حکمراں آئے گا تو اس وقت اس کے اوپر کا انلیگل کنسٹرکشن برخاست ہوگا۔ آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ وقف کی جائیداد وقف کی ہے، وہ دوسروں کے قابضین کو کبھی ہٹا سکے گا۔ ہم میں دم نہیں، ہماری اولاد آ کر کے وہ کام کرے گی، وہ انلیگل ہے، چاہے اس پہ کتنی ہی عمارتیں بن جائے۔ اگر یہ ترمیم ہو جائے تو جتنے انلیگل چیزیں ہیں یہ پورے لیگل ہو جائے گی، اور ایک نہیں آپ کے سینکڑوں مسجدیں، مدرسے، قبرستان یہ سب کے زد میں آئیں گے۔ آپ نہ سمجھیں یہ ہمارا تشخص ہے، یہ دماغ میں جو بیٹھا ہوا ہے پیسے والے قابضین وقف لینڈ گریبر سے، ارے یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ ہمارے درمیان کی لڑائی لڑ لیں گے۔ وقف کے نام پر اٹھ کے ٹھہریے تو صحیح، یہ لوگ دلی سے آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ بیٹھ کر کے بحث مباحثہ کر رہے ہیں، یہ لوگ پارلیمنٹرین کمیٹی میں ٹھہر کر کے یہ جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کیا ٹف کام لے کر کے اٹھے ہیں۔ حیدرآباد کے غیور مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی ہمت کے ساتھ ان کے ساتھ ٹھہرے، اور پھر پورا ہندوستان جب ٹھہرتا ہے تو ضرور بھی ضرور اس کا فرق ہوتا ہے۔ فیصلے عدالتوں میں بعد میں ہوتے ہیں، لوگوں کی زمین پہ پہلے ہوتے ہیں۔ جمہوریت میں سب سے بڑی طاقت اگر ہے تو عوام کی طاقت ہے، آپ کی طاقت ہے۔ فیصلے آپ کے میدانوں میں اور آپ کے پاس ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔